बिड स्ट्रैटेजीज। मेटा एड्स चलाते हुए 90% न्यू एडवर्टाइजर्स सेम ही गलती करते हैं और बहुत से केसेस में गलत बिड स्ट्रैटेजीज एड स्पेंड ज़ाया कर देती हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज बिडिंग स्ट्रैटेजीज। आज की वीडियो में हम यही आपको आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बिड स्ट्रैटेजीज आप सिलेक्ट कर कहाँ से सकते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। Here we are on our ads manager screen। यहाँ से हम भी कोई भी कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ट्रैफिक। लेट्स कंटिन्यू। लेट मी शो यू कहाँ से बिड स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है। यू विल स्क्रॉल डाउन। Here you can find bid strategies here। Click here and here you can see all of the bid strategy options available। Now let's discuss each of them। हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है आप मेटा से कम्युनिकेट करते हैं कि मेरा ये बजट है, लेट्स से 1000 रुपीज़ पर डे का। इसके अंदर आप मैक्सिमम जो भी रिजल्ट निकाल सकते हैं निकाल लें। अब उस स्पेसिफिक डे पे 1000 रुपये के अंदर आपको 3 कस्टमर्स मिल सकते होंगे या 50 लीड्स मिल सकती होंगी। जो भी बन सकेगा ऑक्शन के ऊपर आपको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे होंगे मेटा आपके लिए उसको हाजिर कर देगा। ज़्यादातर आप जब नए ऐड अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं या नए ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे होते हैं। और स्टार्ट ऑफ द कैंपेन में इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसके अंदर मेजर कॉन सिर्फ यही है कि समटाइम्स ये बहुत ओवर स्पेंड कर देता है। जहाँ पे आपका एम होता है कि आपने एक कॉस्ट पर एक्विजिशन सेट किया हुआ है कि 300 के अंदर मुझे एक परचेस चाहिए या 50 दिरहम्स के अंदर मुझे एक परचेस चाहिए या $100 के अंदर मुझे ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, वो उन वैल्यूज़ को केटर नहीं करता और उसको उस दिन ऑक्शन में जैसे भी रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो वैसे आपको ला के दे देता है। अब अगर आपका टारगेट था 300 रुपये में एक परचेस लाने का और 700 रुपीज़ में उस दिन एक परचेस आ रही है, तो ना सिर्फ आपका पैसा ज़ाया हुआ है बल्कि आपने आज ओवर स्पेंड भी कर दिया है। शायद वो सेल आपके लिए अब प्रॉफिटेबल ही नहीं है। दिस इज़ वेयर कॉस्ट पर रिजल्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी कम्स इन द प्ले। अगर आपने प्रॉपरली ट्रैकिंग मैकेनिज्म को सेटअप किया हुआ है तो आपके एड मैनेजर के अंदर वो तमाम सेल्स का डेटा जा रहा होगा। दैट मीन्स आपके एड मैनेजर को एग्जैक्टली पता होगा कि जो आप लीड्स जनरेट कर रहे हैं वो आपको कितने की पड़ रही हैं, लैंडिंग पेज व्यूज़ कितने के पड़ रहे हैं, ऐड टू कार्ट पे आपकी क्या कॉस्ट आ रही है और फाइनल परचेसेस के ऊपर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो वहाँ पे जाके आप एक वैल्यू लगा सकते हैं कि मुझे मिसाल के तौर पे 50 दिरहम्स की एक लीड चाहिए, इससे ज़्यादा मैं विलिंग नहीं हूँ इस स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब वो क्या करेगा कि आपका जो भी डेली बजट है उसको ऑप्टिमाइज़ करके यूटिलाइज़ करना शुरू करेगा, लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए इस सेट अमाउंट से ज़्यादा पे करने के लिए उसको तैयार नहीं है। इसमें ज़्यादातर वो आपके सेट पैरामीटर को कंट्रोल में रखते हुए ही जितनी परचेस आ सकती हैं, जो इतना मैक्सिमम रिजल्ट निकल सकता है उसको निकालने की कोशिश करता है। इसका प्रो तो ये है कि आप ओवर योर बजट नहीं जाते सर्टेन एक्शंस के लिए। इसका मतलब है अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं या फिर एक हाई लीड वॉल्यूम वाली कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप अपने सर्टेन बजट से बाहर नहीं जाएंगे फॉर वन पर्टिकुलर लीड। यानी आपके नंबर्स, आपके मैट्रिक्स तो पूरे हो रहे होंगे, लेकिन इसका एक कॉन भी है। इसका कॉन ये है कि अगर उसको उस सेट पैरामीटर पे लीड नहीं मिल रही होगी तो उस दिन आपकी कोई लीड जनरेट नहीं होगी। या फिर अगर आपने जो ऑर्डर वैल्यू रखी हुई है कि 300 के अंदर आपको एक ऑर्डर चाहिए और उस दिन उसको ऐसे कस्टमर्स, ऐसे बायर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि 300 में आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो वो बिड भी नहीं करेगा, यानी उस दिन आपकी ज़ीरो सेल्स आएंगी। दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट कम्स बिड कैप। बिड कैप के अंदर आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप एक सर्टेन ऑडियंस के लिए कितना बिड करने को तैयार हैं। बिड कैप के अंदर आप मेटा को बता रहे होते हैं कि ऑक्शन के अंदर पर 1000 इम्प्रेशंस या पर क्लिक्स आप मैक्सिमम कितना बिड करने को, कितना पे करने को तैयार हैं और आपकी सेट हुई हुई बिड के और आपकी सेट करदा बिड के अंदर रहते हुए ही वो रिजल्ट जनरेट करने की कोशिश करता है। एंड आई नो सुनने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है या फिर कॉस्ट पर गोल और बिड कैप को आप आपस में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर गोल के अंदर मेटा एक्शंस की कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। किसी ई कॉमर्स स्टोर की मार्केटिंग के लिए अब आपने कॉस्ट पर रिजल्ट सेट कर दिया है 400 रुपीज़ पे। इसका मतलब ये है कि मेटा कंसिडर करेगा कि एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑर्डर्स जो है वो 400 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए आपके सेट एक्शन के ऊपर। नाउ हाउ इट वर्क्स? पहली परचेज ऑफ द डे आई 600 रुपीज़ पे, सेकेंड परचेज ऑफ द डे आई 200 रुपीज़ पे। मेटा ने इसको एवरेज कर लिया, इसका एवरेज बना 400 रुपीज़ पर परचेज। इवन दो पहला ऑर्डर जो था वो काफ़ी महंगा था, दूसरा ऑर्डर जो था वो काफ़ी सस्ता था, लेकिन
थ्रू आउट द डे मेटा कंसिडर करेगा एवरेज कॉस्ट को जो आपने सेट किया और उस हिसाब से वो बिड करेगा और आपको रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड जब आप बिड कैप को यूज़ करते हैं तो आप मेटा को बता देते हैं नो मैटर वॉट 5 दिरहम्स पर क्लिक से ज़्यादा मैं स्पेंड करने को तैयार ही नहीं हूँ, तो वो कुछ एवरेज आउट नहीं करेगा, आपकी सेट कंडीशन को वो ऑनर करेगा। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हर बिड स्ट्रैटेजी को आपने कब यूज़ करना है। अगर आप एक न्यू एड अकाउंट पे काम कर रहे हैं शुरू से, तो आप शुरू में आप हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी आप सिर्फ ऐड चलाएं और डेटा कंपाइल करें और देखें हर एक्शन आपका कितना कॉस्ट कर रहा है। वंस 4 वीक्स या 2 मंथ्स तक गुजर जाएं और आपको एग्जैक्टली पता हो तमाम ऑप्टिमाइजेशंस के साथ साथ कि एक पेज व्यू आपको एवरेज इतना ही कॉस्ट करता है, इससे ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है तो ये अब आपके बजट के आउट जा रहा है। सिमिलरली आपको पता चल जाए एवरेज एक लीड कितने की आपको कॉस्ट कर रही है, तो अब आप अपने बजट को फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए और फर्दर लिमिट सेट करने के लिए कॉस्ट पर गोल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप एडवांस लेवल यूज़र हैं और काफ़ी टाइम से ऐड रन कर रहे हैं या फिर बड़े बजट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बड़े बजट्स में आप मल्टीपल एड्स अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और मल्टीपल कैंपेन्स को भी अगर मैनेज कर रहे हैं, इस सूरत में आपके लिए ऑक्शन को कंट्रोल करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक बड़े बजट के अंदर लेट्स से $100,000 पर मंथ में 5% का भी कॉस्ट के अंदर इंक्रीज $5,000 की वर्थ रखता है, विच इज़ टू मच। इस सूरत में आप बिड कैप लगा के कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस किस्म की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।